हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज आपका एक और नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सेक्शन 52 डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस, इसे आप लंबितवाद का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयर टू, इसे रिलेट करता है सेक्शन 52, जिसे आप लंबितवाद का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक इंग्लिश लॉ के सिद्धांत पर बेस माना जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस, बहुत सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें कि कोई मामला जो कि अचल संपत्ति से संबंधित है और इसके रिगार्डिंग अचल संपत्ति से रिगार्डिंग कोई मुकदमा जो है वह कोर्ट में विचाराधीन है, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में अगर वो मुकदमा विचाराधीन है तब उस संपत्ति को ट्रांसफ़र किया जाना, इसके बारे में बात करता है लंबितवाद का सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस। इसी के बारे में बात करता है। अगर कोई मुकदमा अचल संपत्ति से संबंधित है और वह किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने विचाराधीन है, उस टाइम पर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा ट्रांसफ़र किया जाता है तो यहाँ पर उसे वॉइडेबल माना जाता है। इसका लीडिंग केस है बेलामी वर्सेस सबीने का केस भी इसमें देखने को मिलेगा, और फयाज हुसैन खान बनाम मुंशी का केस भी यहाँ इस संबंध में देखने को मिलता है। जैसे कि आप मान रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कि कोई मुकदमा जो अचल संपत्ति से संबंधित है, तो जिस वक्त वह कोई मुकदमा कब शुरू माना जाएगा इस संबंध में, जब वह कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने वह सूट पेश कर दिया जाएगा। जब तक फाइनल डिक्री नहीं आ जाती तब तक वह विचाराधीन माना जाएगा, जब तक उसको एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता उसको, ये पूरा तब तक के लिए माना जाएगा। वह कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने होना चाहिए, मतलब ऐसी कोर्ट के सामने सुनवाई होनी चाहिए जिन कोर्ट को उसको सुनने का जुरिडिक्शन होना चाहिए। इस संबंध में ज़रूरी यह होना चाहिए कि जो पार्टीज़ हैं उनके बीच में कोई मिली भगत नहीं होनी चाहिए। उनके बीच में ऐसा ना हो कि वो यहाँ पर इस संबंध में जानबूझ के आपस में मिली भगत कर रही हूँ और जानबूझ के उस प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफ़र करने की बात कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इस प्रकार के ट्रांसफ़र को यहाँ पर कपटपूर्ण अंतरण के रूप में इस संबंध में माना जाएगा। इसमें एक केस हुआ था, अन्ना मली बनाम मलयंदी का केस हुआ था, जिसमें कहा गया था कि ज़रूरी नहीं है कि पार्टीज़ के बीच में मिली भगत शुरुआत में हो सकता है बाद में भी वो पार्टीज़ ने इस संबंध में मिली भगत कर ली है कि जो ट्रांसफरी हैं उसके अधिकारों को इस संबंध में डिफीट करा जा सके। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संबंध में जिस प्रॉपर्टी को अब ट्रांसफ़र करा जा रहा है इस बीच में, वो प्रॉपर्टी स्पेसिफाई होनी चाहिए, डायरेक्ट होनी चाहिए, ताकि उसकी पहचान आसानी से कर ली जा सके। अगर कोई अचल संपत्ति है, उसको लेकर कोई मुकदमा डिस्प्यूटेड है कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने, उस टाइम पर उस प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो इस प्रकार का ट्रांसफ़र वॉइडेबल माना जाएगा। इस प्रकार का ट्रांसफ़र करते समय पार्टीज़ के बीच में कोई मिली भगत नहीं होनी चाहिए। वहाँ पर यहाँ पर जो सेक्शन 52 है, ये वाली बातें इस संबंध में चल संपत्ति के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी, किसी ऐसी सेल के ऊपर अप्लाई नहीं होंगी जिसको करने की परमिशन, जिसको करने का ऐसी किसी ट्रांसफ़र पर अप्लाई नहीं होंगी जिसको करने की परमिशन कोर्ट के द्वारा यहाँ पर दी गई है। तो इसी के साथ जितना हम समझा सकते थे आपको अच्छी तरह से हमने इसको समझाने की कोशिश करी है। और इसी के साथ आपका यह जो आज का केस, आपका आज का जो टॉपिक था डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस, लंबितवाद का सिद्धांत, यहाँ पर कंप्लीट होता है।